ये आतंकवादी की बहन है सोफिया कुरैशी। अब जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो हम आपको सुना देते हैं। और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि सोफिया कुरैशी कौन है? कौन है सोफिया कुरैशी? ये व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। पता है आतंकवाद है क्या? ये आतंकवाद है, आतंकवादी है सोफिया कुरैशी? या मुसलमान है या भारतीय है? ना, भारतीय तो नहीं हो सकती है। देखिए, ये सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह को छोड़ दीजिए, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को छोड़ दीजिए आप। अब कर्नल सोफिया कुरैशी पा पाइए कि सोफिया कुरैशी आखिर है कौन? यह इंडियन तो नहीं हो सकती है। हाँ, ये आतंकवादी की बहन है। ये आतंकवादी की बहन है सोफिया कुरैशी। अब जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो हम आपको सुना देते हैं। देखिए, ये विजय शाह का नाम आप यदि सुने हैं तो विजय शाह मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार के मंत्री हैं और 8 बार का विधायक रह चुके हैं। ये विजय शाह, अमित शाह को आप जानते हैं, तो अमित शाह को अब समझ लीजिए कि ये विजय शाह को भी आप जान लीजिए। और देखिए, बीजेपी में एक होड़ सी लगी हुई है बीजेपी नेताओं में कि जो जितना गालीबाज होगा उसका समझिए ज़्यादा अच्छा नेता उसको माना जाता है। और मुख्यमंत्री तो बन ही सकते हैं, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी का क्या भूमिका है पाकिस्तान के खिलाफ, या यूं कह लीजिए आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम छिड़ा था इंडिया की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का क्या रोल है, ये अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या कहाँ गए थे, क्या करने, अटैकिंग में कहाँ थे, क्या किसी का नेतृत्व कर रहे थे। ये केवल आ रहे थे और न्यूज़ रिलीज़ कर रहे थे, तमाम लोगों को बता रहे थे कि इंडियन सैनिक क्या करने जा रही है, क्या अभी तक क्या किया है, कितना ध्वस्त किया है, कितना उसके टैंक को, उसके हवाई जहाज़ को, या वगैरह वगैरह। ये सारी जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, उसके साथ और भी बहुत सारे अधिकारी थे, ये सारे काम करते थे। अब देखिए, इतना दिन हो गया, आतंकवाद 4 दिन के बाद हुआ जो है ट्रंप के कहने पर। देखिए, ट्रंप साहब भी कह दिया है कि हमने कह दिया था कि व्यापार बंद कर देंगे मोदी जी आपके साथ, तो आप जो है सो युद्ध बंद कीजिए। और उसके बाद जब मोदी जी आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें कभी नहीं कहते हैं कि ट्रंप हम तुम्हारे कहने से नहीं बंद किए हैं, हम खुद सेल्फ डिसीजन लिए हैं, हम माफ़ कर दिए पाकिस्तान को। यही कह देते कि पाकिस्तान को हम माफ़ कर दिए, जाइए, लेकिन आतंकवाद को तुम बंद करो। ये तो कहा नहीं। लेकिन ये हम सोच रहे थे तभी तो ये सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले को अभी पेट में अभी तक दर्द क्यों नहीं हुआ? जो काम आतंकवाद के लोगों ने बेसरन घाटी में धर्म पूछकर करने का प्रयास किया, और धन्यवाद के पात्र यहाँ के पूरे भारतीयों का, कि उसका जो सोच था कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो बहुत सारे पर्यटक जा रहे हैं और हिंदू मुसलमान मिल करके पूरा अमन चैन स्थापित करने का जो प्रयास हो रहा था, पूरे देश में अमन चैन जो स्थापित करने का जो प्रयास हो रहा था, ये आतंकवादी जब धर्म पूछ कर करेगा तो मुसलमान पर वहाँ के तमाम हिंदू अटैक करेंगे, अटैकिंग हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक आतंकवाद का, इतना गजब का सोच है उसका। और उसके रहे सहे काम को ये विजय शाह, मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री, ये कह करके पूरा कर देते। देखिए, मैंने कहा था कि
कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवाद की बहन है। बताया था ना भाई, हम कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन थी, इसलिए मोदी जी ने उसको उसी से एड्रेस करवाया, उसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया मुसलमान को ये सबक सिखाने के लिए। अरे भाई भारतीय है कि नहीं है, ये तमाम भारतीय हैं हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम बीजेपी वाले हैं, हम कांग्रेस वाले हैं, तो हम भारतीय कौन है भाई? कौन है इसमें से भारतीय कौन है? ये देखिए, ये यहाँ जो बीजेपी वाले हैं जितने भी कार्य करते हैं, देखिए कभी महात्मा गांधी का स्टैचू बना के उसको फिर से गोली मारेंगे। अरे महात्मा गांधी को गोली नहीं मार रहे हैं, वे महात्मा गांधी का जो विचारधारा था, गांधीवादी विचारधारा को गोली मार करके आरएसएस के एजेंडा को जिंदा करने का प्रयास। उसमें सिर्फ मोदी जी कहे थे कि तुमको हम कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। ये बीजेपी के मंत्री विजय शाह, देखिए नाम नहीं लेना चाहिए, सोफिया कुरैशी का हम नाम लेते हैं, कि ये सोफिया कुरैशी को केवल क्या आपने इस्तेमाल किया। ज़्यादा लोग बोलेंगे तो कहेंगे कि सेना पर सवाल उठाते हैं ये बीजेपी वाले। अब देखिए ये आप तिरंगा यात्रा भी शुरू करेंगे, पूरे गांव जाएंगे, अपना पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे कि देखो हमने पाकिस्तान को हरा दिया। देखिए पाकिस्तान अलगे अपना कहता है कि हम इंडिया को हरा दिए, हम जीत लिए। अरे आप तो आतंकवाद से लड़ रहे थे ना, पाकिस्तान से तो नहीं लड़ रहे थे। जब ट्रंप ने आपको रोका और कहा कि छोड़ दीजिए, तो उसने किसको छोड़ने को कहा? पाकिस्तान को छोड़ने को कहा या आतंकवाद को छोड़ने को कहा? आप बीजेपी वाले, देश में जितने भी मुसलमान हैं वह भारतीय हैं, और आपने सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता करके आपने अपने बहन का अपमान किया। भारतीय जितनी भी महिलाएं, माँ बहन, हम लोग बोलते हैं माँ बहन, तो ये हमारी भारतीय माँ बहन है ना। हम उसको जो कह दे आतंकवादी की बहन है, ये कितनी शर्म की बात है, कितनी ओछी बात है, कितनी घटिया सोच आप रखते हैं। विश्व बंधित वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले भारत, हम अपने देश में ही पूरे वसुधैव को कुटुंबकम नहीं कह पाते हैं, इसको हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास करते हैं। देखिए पहलगाम की घटना, बेसरन घाटी में जो घटना हुई थी, उससे पहले पुलवामा की जो घटना हुई थी, उसमें भी मोदी जी एकदम खुले मन से अपना वोट मांगने आए थे कि देखिए पहले जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वह सभी वोटर भारतीय सेना के नाम पर वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे। फिर आप आइएगा बेसरन घाटी पर, एकदम बेशरम बन करके आप आइएगा, बेसरन घाटी के नाम पर आप आइएगा, वोट मांगिएगा, और बिहार का चुनाव आप समझ रहे हैं ना सब बात। सोफिया कुरैशी को आगे को भड़काना, सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहना कितना जायज़ है, और जायज़ है तो ये देश कहाँ जा रहा है? कौन उस पर कार्रवाई करता है? इससे पहले भी विजय शाह पर किसी स्टेटमेंट के लिए उस पर कार्रवाई हुई थी, उसकी मंत्री पद गंवानी पड़ी थी। क्या मध्य प्रदेश की सरकार इस पे संज्ञान लेगी? क्या मोदी जी इस पे संज्ञान लेंगे कि पूरे तमाम भारतीय मुसलमान को भारतीय नहीं मानते हैं? आप देश के अंदर ये बात फैला करके हमारे देश को आप खोखला करने का प्रयास करते हैं। आपका विजन क्या है मोदी जी? आपका विजन क्या है? विजन एक ही है कि हम सत्ता पर कैसे काबिज रहे, हिंदू मुसलमान करके हमारे देश जहन्नुम में चला जाए, हम बेशरम हो जाएं, हम कुछ भी हो जाए, इज्जत प्रतिष्ठा का कोई सवाल नहीं पैदा लेता है हमको। जॉर्ज ट्रंप जब कह देगा तो हम चुप हो जाएंगे, हम अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देंगे, उसको कोई मतलब नहीं है। और बात घूम फिर के कहाँ जाएगी? सोफिया कुरैशी पर, कि ये भारतीय मुसलमान आतंकवादी होते हैं, जो बढ़ चढ़ करके वहाँ पर बेसरन घाटी में जो मुसलमान अपनी जान गंवाए, उसकी कुर्बानी को आप क्या कहिएगा? उसकी कुर्बानी को क्या कहिएगा आप? इतिहास गवाह है। आज इधर आप देखिए मोहम्मद इम्तियाज़ अपने लहू से रंग दिया तिरंगा को, तिरंगा की शान को ऊंचा किया, अपने लहू से तिरंगा की पहचान को आगे बढ़ाया। उस जाबाज के पराक्रम को आपने थू थू कर दिया सोफिया कुरैशी के द्वारा, उसे आतंकवादी की बहन बतला करके।
हम आते रहेंगे। देखिए सोमवार को ही ये चर्चा हुई थी किसी कार्यक्रम में, ये विजय शाह इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं, हम सुनाएंगे उसके स्टेटमेंट को, इस पर सुनते रहिएगा और आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। भारत को एक रहना है, भारत को विकास करना है, तो ये आप हिंदू मुस्लिम के झंझट से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, तब आप विश्व गुरु बनिएगा, तब आप में ताकत आएगी। जब हम लड़ते रहेंगे आपस में, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास जब करते रहेंगे, तो मेरा देश अब जाने नहीं किस स्थिति में है, बेरोजगारी किस चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार कितना नस्ल पूरे जो ये घटनाक्रम है, ये बेसरन घाटी से लेकर के ये विजय शाह का स्टेटमेंट है, ये सारी घटनाओं पर आप उन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, या कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारा JPNews23 फेसबुक पेज को आप फॉलो करें। जांच पड़ताल यूट्यूब न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।